नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया, जहां उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर शोक जताया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने आतंकी हमले की निंदा की है। तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया और इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस पूरी घटना को निंदनीय बताया है। सीएम योगी ने आतंकी हमले की निंदा की। तीर्थयात्रियों की बस पर हमला बेहद दुखद है। दिवंगत पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। इसके अलावा अधिकारी स्थानीय प्रशासन से अब संपर्क करें और पीड़ितों की यथासंभव मदद करने का जो ऐलान है वो भी क्या है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने यात्रियों पर हमला किया था। तीर्थयात्री एक बस में सवार होकर जो कि तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे और इसी दौरान आतंकियों ने इस बस पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग आतंकियों के द्वारा की गई थी, जिस हमले में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई सारे जो लोग हैं वो घायल हैं। और ऐसे में इस पूरी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है अपनी, और उन्होंने इस पूरी घटना को निंदनीय बताया है। उन्होंने पोस्ट कर कहा है कि तीर्थयात्रियों की बस पर हमला बेहद दुखद है और आतंकी हमले की भी उन्होंने निंदा की है। शोक उन्होंने जताया है और कहा है कि दिवंगत पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं अधिकारी स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें और पीड़ित परिवार की यथासंभव मदद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। इस बार आतंकियों ने एक श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया है और इस बस में कई सारे श्रद्धालु सवार थे जो कि तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। और तभी आतंकियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया, जहां आतंकियों ने इस यात्रियों से भरी बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। और इस हमले में, इस घटना में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने ट्वीट किया, पोस्ट कर उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है। तो वहीं इस पूरी घटना को निंदनीय उन्होंने बताया है। उन्होंने तीर्थयात्रियों की हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। वहीं दिवंगत पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा है कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि अधिकारी स्थानीय प्रशासन से जल्द संपर्क साधें। तो बेहद यह दुखद घटना और बेहद निंदनीय ये घटना रही, जहां जम्मू कश्मीर में यात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अभिषेक, बेहद ही दुखद ये घटना रही, निंदनीय भी ये घटना होगी, चूंकि एक यात्रियों से भरी बस पर, श्रद्धालुओं से भरी ये बस जिस पर आतंकी हमला कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल निंदनीय घटना है। एक और भारतीय फौज पिछले 10 सालों में लगातार आतंकवादियों को करारा जवाब दे रही है। कश्मीर की जो घाटी है धीरे धीरे आतंक मुक्त हो रही है, लेकिन कल एक बार फिर जहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ होनी थी, उसके ठीक पहले ये कायराना हमला किया गया निहत्थे श्रद्धालुओं के ऊपर आतंकवादियों के द्वारा। और तीर्थयात्रियों की इस बस पर हमले से दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए हैं, उनकी मौत हो गई है। दिवंगत पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि देश में हर कोई अर्पित कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि जम्मू कश्मीर हमले की मैं निंदा करता हूं और ये कायराना हमला है, दिवंगत पूर्ण आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसीएस होम और डीजीपी यूपी को भी निर्देश दिया है कि पल पल की अपडेट पर नजर रखें, क्योंकि बताया जा रहा है घायल और मृतकों में से यूपी के भी लोग हैं। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर घायलों का इलाज कराया जाए, उनको समुचित इलाज की व्यवस्था हो
और उनके जीवन की रक्षा की जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और एसीएस होम को निर्देश दिए हैं कि पल पल की अपडेट पर नजर रखें। जैसे ही कोई इनपुट मिलता है जेएनके जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं उनसे संवाद करिए, सेना से संवाद करिए और उनको समुचित इलाज की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन निंदनीय है ये घटना जहां श्रद्धालुओं से भरी बस पर इस तरह का कायराना हमला किया गया है। देश में हर कोई इसकी निंदा कर रहा है और जाहिर है देशवासी इस बात को लेकर भी आश्वस्त है कि भारतीय सेना इस हमले का माकूल जवाब देगी और जो निहत्थे श्रद्धालुओं के ऊपर कायराना हमला किया गया है कहीं ना कहीं इसके 10 गुना नुकसान आतंकवादियों को पहुंचाया जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। क्योंकि हमारी सेना पर सभी देशवासियों को गर्व है, हमारी सरकार हो या आम जनमानस हो, सबको सेना पर गर्व है और भारतीय सेना ने अपने कौशल का परिचय पहले भी कराया है। पहले भी उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो सेना जवाब देगी। लेकिन दुखद घटना है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और एसीएस होम से कहा है कि घटना पर नजर बनाए रखें और पल पल की अपडेट लेने के साथ ही जो घायल है उनका स्थानीय प्रशासन जम्मू कश्मीर बिल्कुल अभिषेक, और जो इस पूरी घटना में जिनकी या मौत हो गई या जो गंभीर रूप से घायल हैं, क्या उनकी कोई शिनाख्त हो पाई है, कोई पहचान उनकी अभी तक हो पाई है? देखिए अभी तक ताजा अपडेट मिलने तक यही सामने आ रहा है कि यूपी के कुछ लोग हैं जो घायल हैं और उनकी शिनाख्त की जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर से यूपी की दूरी तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। तो ऐसे में जो परिजन है उन्होंने कल शाम को जब इस घटना को सुना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी है और तमाम अन्य तीर्थ स्थल है, तो एक श्रद्धालुओं का जत्था जाता है, तो इस चीज को डिफाइन करने में थोड़ा सा और समय लगेगा कि आखिर कौन कौन किस किस परिवार से संबंधित है और कहाँ के लोग हैं। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि यूपी से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और उन घायलों और मृतकों में यूपी के भी कुछ लोग हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि दोपहर बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और उनकी शिनाख्त कर ली जाएगी। लेकिन इतनी कायरता पूर्वक, इतनी बर्बरता पूर्वक हमला किया गया है कि अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, बस खाई में गिर गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तो जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हृदय विदारक है और ऐसे में पहचान करना परिजनों के अलावा अन्य किसी के लिए भी कठिन हो रहा है। फिलहाल कुछ आईडी कार्ड और आईडी प्रूफ मिले हैं। जब परिजन वहां पर पहुंच रहे हैं तो उनके साथ उसका मिलान कराया जाएगा और इस बात प्रशासन पूरी तरीके से इस बाबत में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द उनको शिनाख्त कराया जाए। जो घायल है उनका इलाज जारी है, लेकिन जो मृतक है उनकी शिनाख्त के लिए प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। बिल्कुल, और लगातार प्रशासन तो हर संभव मदद कर ही रहा है और ईश्वर से भी यही कामना है कि जितने भी पीड़ित हैं उन्हें जल्द स्वस्थ किया जाए और जो भी मृतक हैं, मृतकों के जो परिजन हैं उन्हें सांत्वना बधाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे आगे हम।